मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और उन हीरे मोतियों को कहीं ना कहीं जन्म देने वाले अन्नदाता, वो अन्नदाता मेहनत का दूसरा नाम। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान से, राजस्थान के झुंझुनू से। एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे जब मेहनत की दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। एक ऐसे गांव लेकर चलेंगे जहां एक ही धरा होता है कि नौकरी करना है, और उस नौकरी में सबसे आगे झुंझुनू, वो झुंझुनू जो खेती बाड़ी में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो तस्वीर दिखाएंगे। तो आप भी आज हमारे साथ दिल्ली से झुंझुनू तक चलिए, आज की चर्चा के मेहमान बनिए और देखिए कि किस तरह से झुंझुनू गाँव, या यूँ कहीं झुंझुनू में रहने वाले यहाँ के किसान किस तरह से खेती कर रहा है और खेती में सफलता ला रहा है। चलिए हमारे साथ। दिल्ली से जब रवाना हुए तो आपको बताया कि आज राजस्थान चल रहे हैं। राजस्थान पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि पोषक अनाज, वो पोषक अनाज जिसके लिए आज दुनिया भर में बातें हो रही है, क्यों हो रही है, उस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि सिरिया कला एक ऐसा गांव है जिस गांव के किसानों ने पोषक अनाज के साथ साथ अपनी खेती बाड़ी में कितना बदलाव किया है और समय के साथ साथ किसान कितना बदल रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन तस्वीर में ये देखना जरूरी है कि यहाँ का एक्सपर्ट जो है, यहाँ के डॉक्टर जो हैं, यहाँ के वैज्ञानिक हैं, वो कितना काम करते हैं। क्या हमारे किसानों तक वो योजनाएं पहुंच रही है या नहीं। सरकार शहरों में, दिल्ली में बैठकर बनाती है, यहाँ तक पहुंचना है तो 250 किलोमीटर के आसपास का सफर जो है आपको तय करना पड़ेगा, जो हमने किया है और हम पहुंच चुके हैं। देखिए, गांव में पहुंच चुके हैं, हमारे किसान भाई खाट पर बैठे हुए हैं और आज की चर्चा जो है यहीं से शुरू करेंगे। एक बार तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत आपका। और ये तालियां, आज की जो गड़गड़ाहट है, ये तालियों की राजस्थान के झुंझुनू से आ रही है। झुंझुनू, मुझे लगता है कि आपने ये नाम पहले भी बहुत बार सुना होगा, पढ़ाई के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से बच्चे कहाँ कहाँ पहुँचते हैं ये भी आप देखते हैं। चर्चा को शुरू करते हैं। पोषक अनाज पर आज बात करेंगे। वो मोटा अनाज वर्ष 2023 के नाम से जाना जाएगा, वो पोषक अनाज जो कहीं ना कहीं आज की जरूरत बन चुका है। इतनी बीमारियों के बीच अगर बचना है तो हमारे किसान भाइयों की मेहनत तक पहुंचना पड़ेगा और उनको जाकर बोलना पड़ेगा कि बचाना है अब आप ही को, हमारी जिंदगियों को। आपको पोषक अनाज उगाना है और हम तक पहुंचाना है। सर, सबसे पहले आप खड़े होइए, बहुत स्वागत। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर दयानंद, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू। आज हम सिरियासर कला गांव में यहाँ के प्रगतिशील किसान श्री विजय सिंह के खेत पर, जो इस 2023 को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, उसके एक कार्यक्रम के तहत यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हमारे जिले के किसान जो कि खेती बाड़ी के मामले में कोई भी नवाचार आता है उसको सबसे पहले अपनाते हैं। और यहाँ लोग कहते हैं कि खेती है वो घाटे का सौदा हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जिले के किसानों ने जिला या प्रदेश स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई है। और खेती बाड़ी के मामले में, उद्यानिकी के मामले में, पशुपालन के मामले में जो भी कोई नवाचार आता है, कोई भी नई बात आती है, उसको बहुत ही बढ़ चढ़ करके और सबसे पहले अपनाते हैं। बाजरा, जिसको पहले हम एक खाने के काम में, रोटी के काम में लेते थे, अब हम इससे बहुत अलग नए नए तरह के उत्पाद बनाएंगे, जिसमें बाजरे के बिस्किट हैं, बाजरे की मैगी है, बाजरे के पॉपकॉर्न है और बहुत तरह के कई खाद्यान्न उत्पाद हैं, जिनको अगर हम बनाएंगे तो उसका मूल्य भी ज्यादा मिलेगा, उसको हम काफी लंबे समय तक उसको हम सुरक्षित भी रख सकते हैं। और ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जहां पर यह बाजरा पैदा नहीं होता है, वहां हम भेज करके और वहां के लोगों को उपलब्ध भी करवाएंगे। साथ ही साथ हम इससे बहुत अच्छा मूल्य भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि मोटा अनाज जो मुख्यतः हमारे यहाँ दो बातों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पहला, हम मोटे अनाज को क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप कहते हैं। आज पूरे देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कभी हम देखते हैं कि समय से पहले गर्मी आ रही है, कभी हम कहते हैं कि समय से पहले बारिश आ रही है, या बारिश के दिन है वो कम होते जा रहे हैं, या ठंड है वो लेट से आ रही है। तो जितने भी ये मिलेट्स हैं, जिसको हम मोटा अनाज कहते हैं, ये क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप इसलिए हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हो रही है उसमें ये सबसे ज्यादा अपने आप को उत्पादन देने की क्षमता रख सकते
सकते हैं। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, इसमें ये अपने आप को सिद्ध करते हैं कि इनका उत्पादन आसानी से कर सकते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों कहा था कि मिलेट्स हैं वो सुपर फूड क्रॉप्स हैं, और सुपर फूड इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर हर तरह के शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, जिसमें प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, एंटीऑक्सीडेंट है। और विशेष तौर से कोविड-19 के बाद में हमारे जिले का आम नागरिक, आम किसान इसके प्रति इतना जागरूक हुआ है कि अपना जो फूड हैबिट था, खाने की जो आदत थी, उसमें काफी परिवर्तन किया है। और कुछ समय पहले जो मिलेट्स थे, बाजरा था, जो हमारे यहाँ की थाली से गायब हो चुका था, आज वो एक आम आदमी की थाली में वापस दिखने लगा है, और उसको किसान हैं वो काफी बढ़ चढ़ करके उगा रहे हैं। और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की जो विशेष तौर से 2-3 बातें हैं, जिसमें हर साल मोटे अनाज के लिए, विशेष तौर से बाजरे के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना, कि जिससे किसान को एक निश्चित तौर पर इतना मूल्य मिलेगा, वो मिलता है। साथ ही साथ इसके जो सीड मिनी किट्स हैं वो किसानों को उपलब्ध करवाना। इसके अलावा जो हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें भी मोटे अनाज को शामिल करना। ये सब बातें हैं जो कहीं ना कहीं इस मोटे अनाज को किसानों को उगाने के लिए प्रेरित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं, उनको अच्छा मूल्य मिलता है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे किसान आज ये कहने लगे हैं कि खेती घाटे का सौदा नहीं है, खेती हमारे लिए फायदे का सौदा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तालियां भाई सर के लिए। सर बैठिए। डॉक्टर दयानंद जी ने तो बता दिया कि हमने किसानों को जागरूक किया है, किसानों को बहुत सारी चीजें बताई हैं, योजनाओं से रूबरू करवाया है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो किसानों से ही जानेंगे कि भाई आपके जो अधिकारी हैं, यहाँ का केवीके है, कितना काम कर रहा है। ये भूमिका केवीके की बनती है। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय सिंह लोयल है और सिरियासर कला गांव है, वहाँ का रहने वाला हूं। मेरे पास 100 बीघा जमीन है। मतलब सफल किसान आप ही हैं जो अभी चर्चा कर रहे थे। हाँ, मैंने 2010 में बेस्ट किसान का पूरे राजस्थान में अवार्ड लिया हुआ है। 2011 में मैं इजराइल भी गया हुआ हूँ। और ये कृषि विज्ञान केंद्र है, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि एक तो मेरे नज़दीक है, तो मैं इनकी एक भी कोई मीटिंग वगैरह ये मैं छोड़ता नहीं हूँ, ताकि मुझे खेती के बारे में नॉलेज भी होता रहे, और इसके बारे में जो भी नवाचार आते हैं वो सबसे पहले मैं करता हूँ। अब जैसे मोटे अनाज की चल रही है, तो मैं पिछले 10 साल से जो भी नया बीज जो भी आया है, तो वो मैं बाजरा तो आधी से ज़्यादा फसल बाजरे की लेता हूँ। उसमें जैसे इसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि ये इसमें फाइबर भी होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, सर्दी गर्मी दोनों में ये चीज़ खाने के काम आती है। तो इसमें विटामिन इतने होते हैं कि आपको जैसे जैसे शहर का आदमी स्विमिंग करके आता है, वो कहता है कि मैं बहुत हल्का महसूस करता हूँ, तो हमारे गाँव में जैसे हम बाजरा खा के हल्का महसूस करते हैं। इसमें इतने विटामिन होते हैं। और हमारे जैसे भी जितने भी अब गाँव के जो किसान हैं, वो भी सबसे ज़्यादा बाजरा ही बोते हैं, बाजरा खाते हैं। हमारे जो भी मेहमान आता है तो हम उसको बाजरे की रोटी, बाजरे का चूरमा, ये सब चीज बाजरे की बना के खिलाते हैं, तो वो एक अलग से रहता है। तो वो कहते हैं कि अब की बार वापसी आएंगे, तब साल में 1-2 बार ये होता है कि चलो वहां चलते हैं हम बाजरा खाने के लिए, बाजरे का चूरमा खाने के लिए। ये ऐसा एक सवाल बीच में पूछूंगी। सफल किसान है आप, सफल किसान का मतलब ये हो जाता है कि आसपास के जो जितने भी किसान है वो आपके पास जरूर आते होंगे जानकारी लेने के लिए कि हम भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं। आपने कहा कि केवीके बिल्कुल नजदीक है, इसलिए मैं जाकर जानकारी ले लेता हूँ। जो लोग बहुत दूर रहते हैं, क्या उन तक भी केवीके की जानकारी पहुंच रही है? बिल्कुल 100% पहुंचती है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देखिए महिलाएं भी हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो महिला हमारे साथ आज है वो सरपंच भी रह चुकी है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार बिटिया, मेरा नाम राम प्यारी है। भूतपूर्व सरपंच, पहले अध्यापिका थी, और अब इतनी खुशी हुई है आप दिल्ली से चल करके यहाँ बाजरे का मोटिवेट करने के लिए और इन किसानों को जागरूक करने के लिए आई हैं। मेरी बहुत बहुत दिल में खुशी हुई है। और ये भी खुशी हुई है कि मेरे सारे किसान भाई आपकी ये बाजरे की उपलब्धियां, प्रसिद्धियां, ये सब सुन करके और ज्यादा से ज्यादा बाजरा बोएंगे। आप बाजरा लगाती हैं खेत में? हाँ, खेत में बाजरा लगाते हैं। मतलब अध्यापिका आप रह गई, भूतपूर्व आपने कहा सरपंच रह गई, तो अब खेती बाड़ी भी करती है? हाँ बिल्कुल, खेती बाड़ी करती हूँ, निनाण करती हूँ, सीटें तोड़ती हूँ। अच्छा। हाँ, और फिर बाजरे रोटियां बनाती हूँ। उम्र पूछ सकते हैं आपसे? हाँ, मेरी उम्र होगी 73 साल। 73 साल समझ गए होंगे, 73। मतलब इस उम्र में भी सीटें तोड़ना, मतलब बाजरे का जो सीटा होता है वो भी तोड़ते हैं, निनाण करना, मतलब खेतों में बराबर आप काम करते हैं। किसान की बॉडी बाजरा खा करके बिल्कुल सॉलिड हो जाती है और बिल्कुल स्वस्थ रहती है।
और बाजरा खाएंगे और बाजरा ज्यादा से ज्यादा उगाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने बाजरा यानी कि 2023 हमारा जो वर्ष है मोटे अनाज के नाम से जाना जाए, यूएन ने इसको बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेट कर रहा है, तो क्या ये बहुत बड़ा आप कहेंगे इसे लेवल पर ले जाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पोषक अनाज को लोग लगाएं, बाजरा लगाएं, मोटा अनाज लगाएं? बिल्कुल पौष्टिक अनाज को ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे और लगवाएंगे और सब किसान भाइयों से कहेंगे। और मेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी खेत में आकर के काम करते हैं कि हमारे खेत के अंदर पोषक तत्व हो, अच्छा बाजरा हो, अच्छी फसल हो, सबको रुचि है और ज्यादा से ज्यादा। और आपकी बात मान करके हम बहुत खुश होंगे। ठीक है, बैठिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। देखिए, सोचा नहीं था कि चौपाल चर्चा में महिलाएं, क्योंकि देखिए ऐसा होता था कि चौपाल में महिलाएं कम बैठती, बराबर बैठकर चर्चा कर रही हैं। ये बदलाव है आज की तस्वीर का। जी, आपका नाम क्या है? मेरा मैडम अयूब खान नाम है। वैसे मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और अभी जैसे सभी बता रहे हैं उस हिसाब से मैं बाजरा ही उपजाना चाहता हूँ। रिटायरमेंट मूड बना लिया खेती करने का? खेती करने का मूड बना लिया जी, और खास पोषक अनाज बाजरा। तो कितनी बीघा जमीन आपके पास? मेरे पास 40 बीघा जमीन। तो उसमें अब तक क्या लगाते थे आप? अभी बाजरा, मूंग, यही था? हाँ, मोटा अनाज। बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम सुखवीर यादव है। क्या करते हैं आप? मैडम मैं केमिस्ट्री से एमएससी हूँ और मैं खेती भी करता हूँ। अब तो आपका जो मोटा अनाज है, जो राजस्थान में कहते हैं मोस्टली मोटा अनाज होता है, ये विदेशों में भी जाएगा, तो कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है कि हम जैसे लोगों का खून पसीने से जो हम अनाज तैयार करते हैं वो विदेशों में भी जाता है। बहुत धन्यवाद। तो युवा किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश चौधरी है। तो क्या कहेंगे आप, जैसे युवा नौकरी के पीछे भागते हैं, इतनी नौकरियां नहीं, आपके पड़ोस में बैठे हुए भाई साहब ने भी बताया, तो क्या कहेंगे उन युवाओं से? उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अब जैसे मैं पापा साथ में बिजनेस आगे खेती में जैसे आगे निकल रहा हूँ, खेती में मेरे हाथ में है। मैं आज के टाइम में महीने के लाख रुपए भी कमा सकता हूँ और ज़्यादा डेवलपमेंट करके 2 लाख भी कमा सकता हूँ, 5 लाख भी कमा सकता हूँ। जब मैं नौकरी करूँगा, नौकरी पीछे मुझे पहले भागना पड़ेगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, घर वालों के पैसे बर्बाद होंगे, उसके बाद जाके मुझे सफलता मिलेगी, उसमें भी 10, 20, 50 हज़ार रुपये नौकरी मिलेगी, उसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता है। मैं खेती है, खेती को अगर मैं सही ढंग से करूँगा, सही आज के टाइम में जैसे बहुत सी टेक्नोलॉजी चल रही है उनके अनुसार करूँगा, तो आज नहीं तो आगे 5 साल बाद में जो मेरे जो साथ में है वो आज से 5 साल बाद जैसे 50 हज़ार कमाएंगे तो उस टाइम में 5 लाख रुपये मंथली लेके आऊँगा। आपसे तो बहुत सारे युवाओं को सीखना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी करना चाहती हूँ, आमदनी की जहाँ पर बात होती है कि आमदनी जो हमारे किसानों की है उसे दोगुना करना है, बढ़ाना है, वो हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बैठिए। तो ये हुई ना बात, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो किसान है वो जागरूक हो रहा है। वो किसान, जहाँ ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान जहाँ पानी की कमी हो और उस जगह ऐसी खेती करना जिसको आप तक दिखाना, और उतनी दूर से आकर ये कहना पड़ता है कि देखिए राजस्थान के किसानों की खेती बाड़ी को। चलिए, चर्चा में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद झुंझुनू से चल रही चर्चा में बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि राजस्थान में हमारा किसान भाई कैसे खेती बाड़ी करता है और यहाँ पर केवीके यहाँ के अधिकारी किस तरह से हमारे किसान भाइयों तक योजनाओं को लेकर आते हैं। और ये चर्चा आप तक देख रहे हैं, शहरों में बैठे हमारे लोग देख रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रहलाद नाम है मैडम मेरा। बाजरे के बारे में चर्चा ज्यादा हो रही है, पोषक अनाज, मोटा अनाज जिसे कहा जाए, तो क्या कहेंगे? आपके बाजरे की चर्चा आज विदेशों में हो रही है, आज हिंदुस्तान में हर कोई कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी लगातार कहीं ना कहीं आप तक बात पहुंचा रहे हैं कि आपका बाजरा जो है वो अब कहीं ना कहीं विदेशों तक पहुंचेगा और उससे कई चीजें बनेगी। क्या आपको जानकारी है इससे क्या क्या बनाया जाता है? इससे मैडम
बिस्किट भी बनते हैं और ये आपके कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, नमकीन भी, लड्डू भी। नमकीन भी, लड्डू भी। हाँ। तो आप ऐसा पहले आपने सुना कि खाली बाजरे का, जहाँ पर रोटी बनती थी बाजरे का सोगरा, ऐसा कभी पहले सुना कि बिस्किट भी पहले नहीं सुना मैडम, लेकिन अभी ये ज्यादा जानकारी मिली। कहाँ से मिली है जानकारी? ये हमारे यहाँ केवीके से जुड़े हुए रहते हैं हम, अधिकारी लोग हाँ, देते हैं आपको। और बार बार में ये हमारे खेतों पे भी आकर के जानकारियाँ देते हैं। हाँ, क्या समझे फिर आप ज्यादा से ज्यादा बाजरा लगाएंगे? हाँ बिल्कुल बाजरा लगाएंगे मैडम। चलिए बैठिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि बुजुर्ग दादाजी ने कहा कि बार बार इशारा जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ किया जा रहा था कि ये लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग आते रहते हैं और ये हमें जानकारी देते रहते हैं। खेती बाड़ी तो हम कई जमाने से कर रहे हैं, लेकिन अब जो खेती बाड़ी हमने सीखी है वो बहुत बदल गई है। जी आप खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र नागर है। मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ केवीके अबूसर से। जी। किसानों के जो बाजरे में जितने भी रोग बीमारियां लगती है उनके लिए हम बहुत अच्छी तरीके से इनको बताते हैं कि भाई आप किस तरीके से बीमारियों का और रोगों का आप नियंत्रण कर सके अपने स्तर से ही। जैसे नीम की आकरा, धतूरा, ये प्रोडक्ट जो इनके खेतों में मिल जाते हैं उन्हीं के काढ़ा बना के हम इनको दवाइयाँ बनाने किस तरीके से बनाई जाती है उनके नियंत्रण के बारे में बताते हैं, ताकि बाजरे का उत्पाद अधिक से अधिक कर सके, इनकी बीमारियों से इनसे इनको सुरक्षित मिल सके और अधिक उत्पादन करके मार्केट तक पहुंचा सके किसान भाई। ये जानकारी कैसे देते हैं आप? हम किसानों के संस्थागत प्रशिक्षण करवाते हैं और वहां बुला के भी करवाते हैं और किसानों के खेत पर भी जाके हम बताते हैं भाई किस तरीके से कौन सा कीड़ा लगा हुआ है, कौन सी बीमारी लगी हुई है, इनका आपको किस तरीके से निदान करना है। किसान जुड़ रहे हैं इसमें? किसान हमारे से जुड़ रहे हैं और हम नहीं भी जुड़ते हैं तो हम किसानों के खेत पे जाकर भी ये जानकारी देते हैं। इनके जितने भी जैसे दीमक लग गई है, दूसरे वाले जो एक बूंदिया आता है व्हाइट ग्रह वो लगती है, तो इनके बारे में किसानों को अवेयर करते हैं पहले से ही, ताकि किसान इनकी रोकथाम के लिए पहले से अवेयर हो जाए और इनके नुकसान करने के जो सती है उसके बारे में जानकारी लेकर और अपने खेतों में सुरक्षित दवाएं वगैरह डाल के और कीड़ों को और बीमारी को नियंत्रण कर सके और अधिक उत्पादन ले सके। आपकी भूमिका मतलब ये होगी कि ऑफिस में ना बैठकर किसानों के बिन बुलाए किसानों के खेतों में चले जाते हैं आप? किसानों के खेतों में जाकर भी हम इनको जानकारी देते हैं। जो किसान हमारे से ऑफिस तक नहीं आ सके तो इनके जब फसल बड़ी हो जाती है उस समय इनको किसानों के खेतों पे जाके जानकारी देते हैं केवीके के माध्यम से। चलिए ये बहुत बड़ा बदलाव है। अधिकारियों ने ऑफिस छोड़ दिया है, बैठिए, क्योंकि किसानों के बीच पहुंचना है। जी क्या नाम है आपका? किशन कुमार शर्मा। मोटे अनाज के बारे में क्या जानकारी रखते हैं आप? मोटे अनाज में बाजरा सबसे बढ़िया है और हम बाजरा को ही खेती में जोतते हैं और बाजरा ही खाते भी, ज्यादा बाजरा ही। अच्छा, बाजरा भी खाते हैं, बाजरा भी लगाते हैं। बाजरे के क्या क्या फायदे हैं आप बता सकते हैं कि अगर आप बाजरा ज्यादा खाएंगे, लगाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे तो उसके ये फायदे हैं, ये सुनकर और भी हमारे किसान भाई जो है वो मोटा अनाज लगाएंगे? बाजरा से हमें कैल्शियम की मात्रा मिलती है, फाइबर मिलता है और शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, अन्य किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। जी क्या बात है, बहुत ही अच्छी जानकारी है आपके पास। बैठिए, बहुत धन्यवाद। हर किसान के पास वो जानकारी मिलेगी जो आपको कहीं ना कहीं एक्सपर्ट से मिलती है, एक डॉक्टर, एक वैज्ञानिक से मिलती है कि ये फायदे हैं, ये नुकसान है। आज एक्सपर्ट से जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सीधा किसान कह रहा है कि इतने फायदे हो रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम मैडम दारा सिंह है। मैं गांव खिदरसर झुंझुनू का रहने वाला हूँ। हाँ, तो आज आप भी इस चर्चा में शामिल हुए हैं? चर्चा में शामिल हुआ हूँ। खेती बाड़ी करता है? खेती बाड़ी करता हूँ, मैं खेती बाड़ी में करता हूँ और कोई मेरे बिजनेस नहीं है। हाँ। खेती में बहुत बढ़िया तरीके से खेती करता हूँ। खेती में फायदा है कि नहीं है? फायदा देखो, खेती में अगर सही सिस्टम से वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो फायदा है। अच्छा, नई तकनीकी कुछ सीख पा रहे हैं? मुझे लगता है कि वो तो इतनी मेट्रो की तरह भाग रही है, आप उसे पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं और नई तकनीक से खेती भी कर रहे हैं। अच्छा, पानी की जहाँ समस्या है तो आप किस तरह खेती करते हैं? पानी की पूर्ति कैसे करते हैं? पानी की कुछ तो बरसात से हो जाता है, कुछ ट्यूबवेल से करते हैं। देखो अच्छा, हाँ, पानी की वैसे कमी है लेकिन काम चल रहा है, काम बराबर हो जाता है। बराबर होता है। चलिए बैठिए, मैं एक सवाल यहाँ पर जो एक्सपर्ट है उनसे लेना चाहूंगी, डॉक्टर दयानंद जी से। सर, जहाँ पानी की समस्या है तो वहाँ बहुत तरीके से खेती की जाती है, चाहे हम ड्रिप इरिगेशन कहें, और भी बहुत सारे तरीके हैं। टपक सिस्टम आजकल बहुत ज्यादा सफल हो रहा है जहाँ पानी कम हो। क्या हमारे किसान भाई इस बात को जान रहा है? मैं इस मंच के माध्यम से एक बहुत नई जानकारी राधिका जी आपको देना चाहूंगा कि झुंझुनू जिला, जहाँ शायद पूरे जिले में एक भी किसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी क्यारी विधि से सिंचाई हो रही हो।
पूरे के पूरे जिले में 100% स्प्रिंकलर फुहारा विधि है उससे सिंचाई होती है। और उसमें भी हमारी जो खरीफ के अंदर जो मोटे अनाज वाली फसल है बाजरा, जिसकी किसी जमाने में यहाँ पर उत्पादकता बहुत कम होती थी, लेकिन नई किस्मों के आने से, सिंचाई की नई विधियां आने से, जिसमें मुख्यतया फुहारा विधि है, स्प्रिंकलर है या मिनी स्प्रिंकलर है, और अब तो यहाँ तक कि हमारे जिले के किसान ड्रिप विधि है जो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है, टपक विधि है, उससे खेती करने लगे हैं। तो हमारे जिले के किसान है वो पानी के मामले में बहुत ज्यादा जागरूक हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। बरसात का पानी जितना भी सरप्लस होता है, आवश्यकता से अधिक होता है, उसको एकत्रित करते हैं, भंडारित करते हैं और उससे फसल उत्पादन, सब्जी उत्पादन और बागवानी ये सब काम कर रहे हैं। क्या बात है। बैठिए आप। सीरिया कला यानी कि समस्याओं में समाधान इसे ही कहा जाता है, और यहाँ कोई समस्या नहीं है, समाधान ही समाधान नजर आएगा। सर ने कहा कि आप एक बार पीछे देखिएगा जरा नजर लगा के कि पीछे जिस खेती को आप देख रहे हैं वो किसान भाई किस तरह से खेती कर रहा है। पानी की कोई समस्या नहीं है, पानी को जमा कैसे करना है वो हमने सीख लिया है, और पानी का रोना अब नहीं रोते हैं, पानी कम पानी में कैसे खेती करना है वो हमने समझ ली है। जी, आपका क्या नाम है? नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं पिछले 20-25 साल से खेती ही करता हूँ, खेती पर ही आधारित हूँ। अच्छा, 20-25 साल आपने कहा है, मैं 20-25 साल पहले की बात पूछूंगी, उसमें और इसमें कितना बदलाव आया? नहीं, सारा ही बदलाव है। 20-25 साल पहले तो इतनी तकनीक नहीं थी। अब हमारे जो वैज्ञानिक भाई हैं केवीके वाले, ये नई नई तकनीकें बताते हैं, और इसके बाद उत्पादन भी बढ़ा है और हमारा ज्ञान भी बढ़ा है। ये जानकारी बढ़ने से आपको क्या लगता है खेती में अच्छी सफलता मिल सकती है? बिल्कुल, जानकारी बढ़ने से अच्छी सफलता मिली है। खेती पहले घाटे का सौदा होता था, वो अब मुनाफे का सौदा होने लग गया। कौन सी खेती करते हैं? क्या बात कही आपने? इस समय तो सरसों और गेहूं बोता हूँ, उस समय बाजरा, मूंग, ग्वार ये बोते हैं जी, मोटा अनाज पैदा करते हैं। देखिए, बैठिए। तो इस बदलाव को पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, वो बदलाव कहीं ना कहीं जो हमारे किसान भाई समझ भी रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए जिस बाजरे को लोगों ने नकार दिया, अब उस बाजरे की डिमांड भी बढ़ गई है। अगर हमने नहीं लगाया तो कैसे पूरी करेंगे इस डिमांड को? नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र पूनिया, श्रीया सर्कल गाँव, जिला झुंझुनू। मैं CRPF से रिटायरमेंट 27 साल नौकरी करके आया हूँ। अब क्या सोचा आपने? अब खेती कर रहा हूँ, मतलब खेती के ऊपर ध्यान ज्यादा है। अच्छा, करना शुरू कर दिया है या अभी विचार बना रहे हैं? विचार नहीं, करना शुरू कर दिया। 3 साल हो गए मेरे को रिटायरमेंट हुए, खेती करना शुरू कर दिया। तो आपने जैसे हमारे जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं सरकारी, वो रिटायर होते दूसरी नौकरी की तरफ भी भागते हैं कि चलिए आप कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं ऐसा देख रहा हूँ कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देखने को मिल रही है कि जो किसान भाई है वो नौकरी छोड़ने के बाद, कहीं ना कहीं रिटायर होने के बाद खेती की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों? खेती के ऊपर ध्यान इसलिए, खेती के ऊपर फायदा ज्यादा है। फायदा है? फायदा ज्यादा है, ये आप कह रहे हैं, मुझे लगा कि फायदा नहीं है। फायदा ज्यादा है, तभी खेती कर रहे हैं 3 साल से लगातार। अभी तो सर्विस और 10 साल बाकी थी। अच्छा, 10 साल सर्विस और करता था। तो आपने तो वो आपने क्या किया, बीच में छोड़ दी? छोड़ दी मैंने बीच में, खेती बाड़ी के लिए रिटायरमेंट ले लिया और अपना खेती बाड़ी करता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। आपने कहा कि 10 साल की सर्विस थी, वो मैं बीच में छोड़कर आया सिर्फ खेती बाड़ी के लिए। इनकम की बात करूंगी, वो दोगुना हुई कि नहीं हुई? इनकम दुगुना है खेती से। बाजरा बहुत बढ़िया फसल हो रही है, अच्छी पैदावार हो रही है। बैठिए। तो चलिए, और भी यहाँ के किसान भाई है, सीरिया सर कला की ये जो आवाज है आप तक पहुँच रही है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, राजवीर सिंह चौधरी। चौधरी साहब, आप क्या करते हैं? जी, मैं कृषि करता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं, उसके साथ और भी कुछ? हाँ, उसके साथ मेरे और भी हैं कारोबार, दूसरे भी हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सर्वोत्तम आजीविका जो है वो कृषि ही है। कृषि से ज्यादा और कोई आजीविका उत्तम नहीं है, ये मैं मानता हूँ। ऐसा आपने कब से मानना? अब मैंने ये कुछ दिनों पहले से मानना, मतलब 10 साल से मैं ये मान रहा हूँ। मैंने कई काम किए हैं, कई बिजनेस किए हैं, लेकिन सब में कहीं न कहीं उठापटक होती है, एक दूसरे के सिर पे पांव रखना पड़ता है। लेकिन कृषि एक ऐसी मतलब शुद्ध चीज है जिसमें हम बहुत ही शुद्ध रह पाते हैं और दूसरों को भी शुद्ध रख पाते हैं। जी जी, ये मैं मानता हूँ। मुझे समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी बैठिए, और मुझे लग रहा है जो सुन रहे हैं वो भी समझ गए कि खेती बाड़ी एक ऐसी चीज है जिससे हम दूसरों का भी भला कर सकते हैं, खुद का भी। कई ऐसे काम है जिसमें कहीं ना कहीं आपको दूसरों को नुकसान पहुंचाना ही पड़ता है, वो हमारा किसान भाई जो अन्नदाता है बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। जी, क्या नाम है आपका? नाम राहुल चौधरी है। राहुल जी, आप क्या करते हैं? वैसे तो मैंने BSc कर रखी है और कृषक उत्पादक संगठन FPO बना रखा है सेंट्रल लेवल पे अपने KVK के द्वारा, और अच्छा चल रहा है हमारा किसान। क्या बात है, ये कब बनाया आपने? कितने लोग हैं इसमें? 550 लोग हैं इसमें हमारे पास में। हाँ हाँ। और ये अपने पिछली साल ही बनाया है।
तो आपने ये दिमाग में क्यों लेकर आए कि नहीं मुझे एफपीओ बनाना है, इतने लोगों को जोड़ना है, क्योंकि आप तो अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हैं? ये हम केवीके से पिछले कम से कम 30 साल से जुड़े हुए हैं, तो केवीके के ही द्वारा ये सारा सिस्टम हुआ कि भाई इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम आ रखी है, तो आप लोग ये काम करो जी। उनके द्वारा प्रेरित होकर और हमने ये काम स्टार्ट कर दिया। बहुत धन्यवाद। तो प्रेरित हमारा किसान कहाँ से हो रहा है, इन्हें प्रेरणा जो है वो कहाँ से मिल रही है, जानकारी सबसे बड़ी भूमिका केवीके की होती है, इन अधिकारियों की होती है। इन किसानों के खेतों तक पहुंचना और इन्हें जागरूक करना, सरकारी योजनाओं को इनके घर तक पहुंचाना। सरकार यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी, जो शहरों में बैठी हुई है, कहीं ना कहीं यहाँ खेतीबाड़ी पर नजर जो बनी हुई है हमारे अधिकारियों की है। तो आज आप सीरिया कला से आज की चर्चा देख रहे थे, लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे, ये चर्चा यही खत्म नहीं करेंगे। एक और गांव चलेंगे, वहां से दिखाएंगे एक और योजना पर बात करते हुए कि यहाँ का किसान कितना जागरूक है। सबसे बड़ी भूमिका केवीके की है और वो कितना काम कर रहा है। चलिए, नमस्कार।